अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आप सब खैरियत से हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे काइंडली सब्सक्राइब करें और बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को देखते रहें। आज का हमारा जो टॉपिक होगा कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए हमें क्या करना होगा। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन, एक अच्छे कारोबारी शख्स में कौन सी खूबियाँ होती हैं। देखिए, एक अच्छा बिजनेसमैन के लिए खूबियाँ होना बहुत ज़रूरी है और इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, पर्सनल क्वालिटीज़ और प्रोफेशनल क्वालिटीज़। पर्सनल क्वालिटीज़ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। अगर आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ अच्छी है, उसी बेस पे आपकी प्रोफेशनल्स क्वालिटीज़ भी अच्छी होगी। प्रोफेशनल्स बनने के लिए पर्सनल क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। चलें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट होगा, साउंड्स कॉमन सेंस होना चाहिए। एक बिजनेसमैन को ये खूबी होनी चाहिए कि उसमें कॉमन सेंस हो। कारोबार के लेन देन में एक कॉमन सेंस होना बहुत ज़रूरी है। कारोबार को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए उसे तमाम कारोबारी मामलात समझने की महारत होना चाहिए। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट्स होगा कि बिज़नेस कैपेबिलिटी। एक अच्छे बिजनेसमैन को कारोबारी सलाहियत का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कारोबार की कामयाबी से चलाने हालात के मुताबिक उनको हैंडल करने की सलाहियत होनी चाहिए। इंटेलिजेंसी होनी चाहिए कि अपने कारोबार को करने के लिए कारोबार एक गुड बिजनेसमैन को अपना कारोबार कामयाबी से चलाने के लिए ज़हानत दरकार है। ज़हीन शख्स ही अपने कारोबार की पॉलिसी दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फ़ैसला कर सकता है। डिसीजंस पावर, डिसीजंस मेकिंग। एक अच्छा बिजनेसमैन के पास इतना अख्तियार होना चाहिए कि वो अपने बिज़नेस के डिसीजंस खुद ले सके। ये ना हो कि वो दूसरों की तरफ ही देखता रहे, दूसरों की मदद की तरफ देखता रहे और अपने डिसीजंस की पावर को इग्नोर कर दे और दूसरों के डिसीजन पे अपना बिज़नेस चलाए। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको सॉलिड बिजनेसमैन बनने के लिए आपको डिसीजंस पावर लेना बहुत ज़रूरी है। अगला मेरा पॉइंट्स है रिलायबल्स। कारोबारी शख्स रिलायबल होना चाहिए, काबिल एतमाद होना चाहिए, ताकि दूसरे कारोबारी लोग भी इससे अच्छे तरीके से बिज़नेस कर सकें। अगर रिलायबल नहीं होगा तो बिज़नेस की इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। बिज़नेस जो है वो इंक्रीज़ करने से की बजाय डिक्रीज़ होता जाएगा। तो रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट्स होगा कि इम्प्रेसिव पर्सनैलिटीज़ होनी चाहिए कि दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर सके। अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी आइज़ से दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर सके, ऐसी पर्सनैलिटी होना ज़रूरी है। अगला मेरा पॉइंट्स होगा कि हार्ड वर्किंग्स। एक अच्छे बिजनेसमैन को हार्ड वर्किंग्स होना मस्ट है। अगर हार्ड वर्किंग्स होगी तो वो अपने काम को बड़ी तेज़ी से कर सकेगा, अपने टारगेट्स को बड़ी तेज़ी से अचीव कर सकेगा। अगर वो हार्ड वर्क होगा तो उसमें वो तमाम एबिलिटी आना शुरू हो जाएगी जिसकी कमी है। हार्ड वर्किंग शख्स को ये नहीं देखना चाहिए कि टाइम आगे पीछे हो रहा है, बल्कि उसके ये देखना चाहिए कि मेरा टारगेट आगे पीछे ना हो। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उसे टाइम्स कोई भी हो उसे करना ज़रूरी होता है। स्माइलिंग फेस होना चाहिए। स्माइलिंग फेस होगा, लोगों से मिलना जुलना, लोगों से स्माइलिंग फेस से बात करना, ये इस्लाम में भी है और इससे कारोबार में वसअत आती है, कारोबार एक्सटेंड होता है, लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं। स्माइलिंग फेस होना चाहिए। आपके फेस पे स्माइलिंग फेस नहीं होगी और ये है कि दूसरा लोग आपके इम्प्रेशन से, आपके चेहरे के इम्प्रेशन से कंफ्यूज होगा। आप ख़ुद भी कंफ्यूज होंगे। जब भी आप डील करें आपके स्माइलिंग फेस होनी चाहिए। वेल ड्रेस होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर टाइम जो है वो पैंट कोट ही डालना चाहिए, 3 पीस ही डालना चाहिए, एक कास्टली ड्रेस पहनना चाहिए। वेल ड्रेस से मुराद आप चाहे सलवार कमीज़ भी पहनते हैं तो वो एक प्रॉपर हो, वॉश किया हुआ हो, वेल ड्रेस हो,
देखने वाले जो हैं वो आपके ड्रेस से इम्प्रेस हों। तो वेल ड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। पंक्चुअल होना चाहिए। कारोबारी आदमी को अपने काम में पंक्चुअल होना चाहिए। ये ना हो कि एक दिन काम करता है, अगले दिन वो काम छोड़ देता है। पंक्चुअल होना चाहिए। अपने काम पे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि वो अपना काम जो है वो पंक्चुअल तरीके से कर सके। उसे दफ्तर आने जाने के औकात का पाबंद होना चाहिए कि टाइम्स, ओपनिंग टाइम कौन सा है और क्लोजिंग टाइम कौन सा है। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, अपनी गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जो भी गुड्स सेल करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि क्लाइंट्स को ये कह सकेगा कि मैं अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मेरी प्रोडक्ट में किसी किस्म का कोई फ़ॉल्ट हो, आप इसको चेंज कर सकते हैं, मैं इसका 100% आपको रिस्पॉन्सिबल दूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा। तो रिस्पॉन्सिबल होना एक बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट्स होगा, ट्रुथफुल होना चाहिए। एक अच्छा जो बिजनेसमैन होता है उसे हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ बोलने का आदी जो होता है वो कारोबार नहीं कर सकता। बिजनेसमैन, एक अच्छे बिजनेसमैन में ये खूबी भी होना चाहिए कि वो जिससे बात करे उसमें सच्चाई हो। आपकी ट्रुथफुल की वजह से आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है। अगर आप में ट्रुथफुल नहीं है, आपकी सच्चाई नहीं है, अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से आप उसकी सच्चाई के साथ आप सेल नहीं करेंगे तो आपकी सेल जो है वो डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ नहीं होगी। आपके सेलर जो हैं वो भागेंगे आपसे, क्योंकि दयानतदार और हमेशा जो है ट्रुथफुल इंसान के पास ही लोग आते हैं और कारोबार करते हैं। एक अच्छे बिजनेसमैन में ये खूबी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट्स होगा, फ्लेक्सिबिलिटीज़। उसमें फ्लेक्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट्स में किसी किस्म का फॉल्ट है, अगर फॉल्ट नहीं भी है, कस्टमर्स जो है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, करवाना चाह रहा है, तो आप में फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। आप उसकी प्रोडक्ट जो है वो चेंज कर दें और अच्छे इखलाक से, स्माइलिंग फेस से उसकी प्रोडक्ट आप चेंज कर दें ताकि आपका कस्टमर आप पे एतमाद करे। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट्स होगा, मैन ऑफ प्रिंसिपल, बाअसूल। एक गुड बिजनेसमैन में उसे कभी भी अपने सूलों पर सौदाबाजी नहीं करनी चाहिए। अपनी क्वालिटीज़ को नहीं गिराना चाहिए, अपनी क्वांटिटी को नहीं गिराना चाहिए। अगर जिस रेशो से आप दूसरे लोगों को चीज़ दे रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट उतनी ही जानी चाहिए। उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। आपकी जो प्रिंसिपल हैं, आप प्रिंसिपल पर पूरा उतरें, तभी आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन पाएंगे और लोग आपके साथ बिज़नेस करना चाहेंगे। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट्स होगा कि पेशेंस होना चाहिए। कारोबारी शख्स में तहम्मुल मजाजी होना ज़रूरी है। उसे बड़े तहम्मुल से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए। उसे बड़े सब्र से अपने मुलाज़मीन और ग्राहकों को सुनना चाहिए। अब नंबर 2 पे आता था कि प्रोफेशनल स्किल्स कौन सी होनी चाहिए एक अच्छे बिजनेसमैन में। देखें, प्रोफेशनल स्किल्स की बात आती है, प्रोफेशनल क्वालिटीज़ की बात आती है, तो यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँगा कि जो अब तक आप में एक अच्छी स्किल है, आप सिर्फ उसी को लेकर जाएं और एक ही कैटेगरी को चुनें। आप इतना आगे चले जाएं अपनी स्किल में कि दूसरे लोग जो हैं वो आपको देखते रह जाएं। तो अपनी एक स्किल को लेकर आगे जाएं और अपनी उसी स्किल को इम्प्रूव करते जाएं। जितना ज़्यादा इम्प्रूव करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका वो बिज़नेस जो है वो एक्सटेंड होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो प्रोफेशनल क्वालिटीज़ में क्या होता है कि कारोबार को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए कारोबारी आदमी को, एक बिज़नेसमैन को बहुत सारी चीज़ें प्रोफेशनल जो होती हैं उनको देखना ज़रूरी होता है। नंबर 1 पे मैं बात करूँगा, गुड्स एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए उसको। एक अच्छे बिज़नेसमैन में ये खूबी होना चाहिए कि वो अपने कारोबार के वसाइल और उसकी जो पैदावार है, फ़रोख्त है, सेल्स है,
उसमें बेहतरीन राब्ता कर सके, बेहतर राब्ता कायम करके कारोबार को तरक्की की राहों पर गामज़ा कर सकता है। आप किसी चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, अगर आप में एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशंस का आपको स्किल नहीं आती, तो आप एक अच्छे बिज़नेसमैन नहीं बन सकते। एक अच्छे बिज़नेसमैन को बनने के लिए आपके अंदर एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास अगर क्लाइंट्स आते हैं आप क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड करें, और क्लाइंट्स को जाते वक्त आपको ये फ़ोकस क्लाइंट में हो कि मैं नेक्स्ट भी यहाँ पे आऊँ। अगर वो नहीं आ रहा तो आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, ताकि आप उसको कॉल कर सकें, पूछ सकें कि क्वालिटीज़ में तो नहीं फ़र्क, किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है, मेरी प्रोडक्ट में किसी किस्म का लॉस तो नहीं हो रहा। आपकी प्रोडक्ट जो है वो आप मार्केट में सेल करते हैं, आपकी प्रोडक्ट जिस तरह ही आपकी प्रोडक्ट को छोड़ते हैं तो वो आपको जो उसमें बैरियर बताते हैं, जो उसकी डिफ़ॉल्ट आपको बताते हैं कि आपकी प्रोडक्ट में ये इस चीज़ की कमी है, आपके लिए वो एक रहनुमाई है। आप उनकी बातें सुनें, उनसे काम के बारे में पूछें, उनकी अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करें। तो एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, कि आपके पास जो भी क्लाइंट जाता है आता है, आपकी कोशिश होना चाहिए कि एक दफ़ा आपका जो क्लाइंट आपके पास आ गया वो किसी और के पास ना जाए। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट्स होगा कि प्रोफेशनल्स एजुकेशंस एंड ट्रेनिंग्स। आप जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसमें आपकी प्रोफेशनल स्किल्स का होना ज़रूरी है, उसकी एक मुकम्मल ट्रेनिंग्स आपके पास होना ज़रूरी है कि इस प्रोडक्ट को कैसे मैं सेल करूंगा, मार्केट में कैसे लेकर जाऊंगा, और इसकी प्लेस कौन सी होगी, किस प्लेस पे जाके मैं टारगेट करूंगा। आपको मुकम्मल उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसकी एजुकेशंस होनी चाहिए। मेरे प्रोडक्ट में कौन सी ऐसी चीज़ों का ज़्यादा मैं अच्छे तरीके से इसमें इम्प्लीमेंटेशंस करूं ताकि लोग जो है इससे सेटिस्फाइड हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो। एक अच्छे बिज़नेसमैन में ये खूबी भी होनी चाहिए, उसमें ये खूबी भी होनी चाहिए कि उसे तरबियत याफ्ता भी होना चाहिए, ताकि वो अपनी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशंस करते वक्त तमाम ट्रेनिंग के मराहल को बाखूबी समझता हो। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट्स होगा कि एक्सपीरियंसेबल्स, अपने बिज़नेस में उसे एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप बराए मेहरबानी उसका एक्सपीरियंस लें। आप उसके 6 माह उसका एक्सपीरियंस लें, 1 साल उसका एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। आप किसी के अंडर जब काम करते हैं आप उससे सीखते हैं, जब सीख कर आपको अपने आप पे एतमाद हो जाता है तभी आप एक्सपीरियंसेबल कहलाएंगे, तब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंस है कि एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। आप काम स्टार्ट कर लेते हैं, उसमें एक्सपीरियंस नहीं होता तो क्या होता है कि आप अपना 1 साल वेस्ट करते हैं, 2 साल वेस्ट करते हैं, उसके बाद आप टाइम वेस्ट करते जाते हैं। अगर आप किसी किस्म का कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप बिज़नेस को सीखना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, इन पर रब्ता करें। हमारे लीडरशिप्स में कोर्स करवाए जाते हैं 6 मंथ के, जिसमें आपको बिज़नेस सिखाया जाता है और 6 मंथ आपके साथ चला जाता है ताकि आप बिज़नेस साथ साथ सीखें और साथ साथ करें। आप हमारी लीडरशिप में आए, लीडरशिप्स को विज़िट करें, नंबर मिलाएं और पूछें इसके कोर्स के बारे में, आपको मुकम्मल इसकी रहनुमाई देंगे। ट्रेड कंडीशंस होनी चाहिए, तजारती हालात से आगाही होना ज़रूरी है। एक अच्छे बिज़नेसमैन को मुल्की और गैर मुल्की तजारती हालात से आगाही होना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस होनी चाहिए कि ट्रेड किस तरह किया जाए, कि ट्रेड की कंडीशंस की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे बिज़नेसमैन के। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट्स होगा कि अवेयरनेस ऑफ लॉ, ये सबसे लास्ट में पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, उसकी अवेयरनेस नहीं होती कि इसका लॉ क्या कहेगा। क्या हमें बिज़नेस में इसके लॉ को समझना चाहिए
ये ना हो कि बिज़नेस हम स्टार्ट कर लें और इसके लॉ का ना पता हो, इसके कानून का ना पता हो और हमारी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट हो जाए। तो कारोबारी शख्स जो होता है, एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है, वो अपने कारोबार से मुतल्लिका कवानीन का अच्छी तरह इल्म रखता है। वो कानून की हद में रह के अपने कारोबार को तरक्की देता है। वो कानून में रह के ही अपने कारोबार को एक्सटेंड करता है। एक अच्छे बिजनेसमैन में ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो कवानीन को मद्देनज़र रखें और फिर भी मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।